एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं फिर से अपनी बालकनी गार्डन में हूँ और हमारा आज का जो वीडियो है वो मेरी बजट बालकनी डेकोरेशन सीरीज का सेकंड पार्ट है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपनी बालकनी में मिनिमम बजट में 3 अलग अलग सीटिंग सेटअप्स क्रिएट कर सकते हैं। जो सारे सेटअप्स हैं ये मैंने इंडियन और वेस्टर्न दोनों स्टाइल्स को ध्यान में रखकर क्रिएट किया है और मैंने कोशिश की है कि सारे सेटअप्स रेंटल फ्रेंडली हो और इनमें बहुत ज़्यादा मनी भी स्पेंड ना हो। So without wasting any more time, let's start the video. सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करिए। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट सेटअप। जो फर्स्ट सेटअप मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो इंडियन स्टाइल सेटअप है और बहुत ही कम कॉस्ट में रेडी हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक फोल्डेबल टेबल चाहिए। ये टेबल लोकल मार्केट्स में मिलती है 200 से 250 रुपीज़ में। और इसके अलावा आपको चाहिए 2 छोटे छोटे रग्स। ये रग आपको बिग बाज़ार, रिलायंस इस टाइप की किसी भी सुपरमार्ट में मिल जाएंगे और इनका कॉस्ट 80 to 100 रुपीज़ के बीच में होता है। आपको 2 एक ही जैसे सिमिलर रग्स चाहिए और उसको आप टेबल के दोनों साइड डाल देंगे, जैसे कि एक बैठक जैसा लुक क्रिएट हो जाएगा। रग्स को डालने के बाद आपको अपने रग से मैचिंग एक टेबल क्लॉथ या कोई भी फैब्रिक लेके, मोटा फैब्रिक लेके टेबल के ऊपर डाल देना है और आपका बैठक सेटअप रेडी हो चुका है। और अब हमें सिंपली इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना होगा। इस टेबल को डेकोरेट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे एक प्लांट ऐड कर रही हूँ। सक्लेंट है जो काफ़ी अच्छा लगता है और एक बुद्धा की मूर्ति। और इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं लास्ट में एक बुक ऐड कर रही हूँ और ये लीजिए हमारा इंडियन स्टाइल सेटअप तैयार है। अब आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, चाहे वो सर्दियों की धूप हो या गर्मियों की शाम। आप आराम से यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं और बेस्ट पार्ट तो ये है कि ये जो आपका सेटअप ये जगह भी नहीं लेता और आराम से हट भी सकता है। जब भी आपको ना बैठना हो तो आप इस टेबल को फोल्ड कर सकते हैं और रग्स को भी फोल्ड करके बहुत आराम से हटा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा सेकंड सीटिंग सेटअप, जो कि एक बोहेमियन थीम से इंस्पायर्ड है। इस सीटिंग सेटअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक वुडन बेंच। ये वुडन बेंच वो बेंच है जो अक्सर आपने चाय की दुकानों पे देखी होगी। मैंने इस वुडन बेंच को सिर्फ वाइट पेंट का एक कोट दिया है और ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई। क्योंकि हमारा थीम बोहेमियन है इसलिए मैं थोड़े टैसल और फ्रिंजेस वाले कुशन्स यूज़ कर रही हूँ, जो कि इस लुक को बहुत यूनिक बनाते हैं। और इस सिटिंग एरिया को थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए मैं ये मेटेलिक बर्ड हाउस यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैं लाइट इंस्टॉल करूँगी, जिससे कि रात में ये स्पेस बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। Now in order to add some color contrast in this space, I am using these pink flowers. These flowers are completely washable, so I can easily use them in the balcony. The bench which I have used in this balcony is only for 250 rupees and I have got it from a local furniture market. आप ऐसी बेंच चाहें तो अपने कारपेंटर से भी बनवा सकते हैं, किसी भी नॉर्मल लकड़ी का यूज़ करके। इस सीटिंग सेटअप को एक वाइब्रेंट लुक देने के लिए आप कलरफुल कुशन कवर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पिंक या ब्लू, कोई भी वाइब्रेंट सा कलर आप यूज़ करिए और ये एरिया बहुत अच्छा लगेगा। ये सीटिंग सेटअप नैरो या छोटी बालकनीज़ के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये बेंच बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेती है और इस पर आराम से 2 लोग बैठ सकते हैं और इसको मेंटेन करना भी काफ़ी इजी है। इस बेंच को साफ़ करने के लिए आपको सिंपली एक गीले कपड़े से पोंछना होगा या सिंपली ड्राई कपड़े से भी आप डस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने इस बेंच का इनर साइड पेंट नहीं किया है, क्योंकि मैं इस बेंच को एक ओल्ड रस्टिक स्टाइल का लुक देना चाहती थी, बट आप चाहे तो अपने हिसाब से इसको पेंट कर सकते हैं। पूरे दिन काम करने के बाद शाम को यहाँ बैठकर नींबू पानी पीना, सुकून से फैमिली मेम्बर के साथ बात करने का यहाँ मज़ा ही अलग होगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? इस सीटिंग एरिया को डेकोरेट करने के लिए और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जैसे कि आप इस बेंच के पीछे फेरी लाइट्स लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे क्रीपर्स भी टांग सकते हैं। न्यूमरस पॉसिबिलिटीज़ हैं। इनफैक्ट आगे आने वाले क्लिप में आप देखेंगे कि जो बेंच के नीचे का स्पेस है उसमें भी मैंने प्लांट्स डेकोरेट किए हैं। आप उसको छोटे प्लांट्स को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। ये देखिए बेंच के नीचे ये छोटे छोटे सक्लेंट्स कितने क्यूट लग रहे हैं और ये डायरेक्ट सनलाइट से सेव भी हो गए हैं। चलिए देखते हैं थर्ड सेटअप, जो कि वेस्टर्न स्टाइल सीटिंग है। इसके लिए मैंने गार्डन टेबल चेयर का यूज़ किया है। ऐसे गार्डन टेबल चेयर सेट जो होते हैं वो पाउडर कोटेड होते हैं और बाहर के हार्श क्लाइमेट को टॉलरेट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं।
इस टेबल को आप किसी भी वाइब्रेंट टेबल क्लॉथ से कवर कर सकते हैं, उस पर प्लांट रख सकते हैं और ये आपका परफेक्ट ब्रेकफास्ट नूक बन जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे तीनों सीटिंग सेटअप्स पसंद आए होंगे और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेट्रो मॉम।